दल फूल मोदी तमन्ना। मालिक आए और बोले कि ये मालिक आप लोग फुलवारी घूमिए, हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रकार प्रकार के किस्म किस्म के फूल तोड़ करके तब तक रख देते हैं। तो भगवान श्री राम ने देखा जनक नंदन जी आएगी तो फुलवारी के बीच में आएगी। लक्ष्मण जी कहे कि ये भैया कितना सुंदर फुलवारी है, धन्य है जनक जी, आहा ऐसा सुंदर सुंदर फूल है भैया हम नहीं देखे थे। तो भगवान बोले कि लक्ष्मण बहरिए से देखने जब इतना आनंद है तो थोड़ा भीतरिया घुस के देखे कि कैसा कैसा है। तो कहते हैं कि आओ हे बबुआ हे बधारी, देखो ना कैसन बाटे फूलवारी। कैसा कैसा कि गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली केवड़ा कमल के फुलाइल बिया बेली। रात रानी भी फुलाई थी तो सुबह झड़ जाती है, लेकिन राम के लिए रात रानी भी अपना फूल संजो करके रही थी कि ना हम झड़ेंगे नहीं। और जितना फूल का नाम हम दे रहे उतना ही फूल नहीं था। अरे ये तो तुकबंदी है, भाव है, नारायण ना इतना ही फूल होता है। जो जनक जी का बगीचा है समस्त बगीचों में श्रेष्ठ भूप बाग बर देख जाई अतः बसंत ऋतु रही लोभाई। समस्त ऋतु तो वहां लोभा करके रवि करके बसंत ऋतु भी ना। कहते हैं कि गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली केवड़ा कमल के फूलाइल बिया बेली। इतना ही नहीं किस्म किस्म के बाकियारी देखो ना कैसन बाटे फूलवारी। ये लक्ष्मण आश्चर्य की बात है कि सावन के महीना में चकवा चकवी नाचता, मोर भी नाचता है। और जनक जी के बगीचा का महानता देखिए क्या भैया। कहते हैं कि चकवा चकोर मोर हंस मेरा दाता। ये आश्चर्य की बात है लक्ष्मण कि चकवा चकवी को एक साथ भेंट नहीं होता है। ये लोग सावन में नाचते हैं। और जनक जी के फुलवारी का प्रभाव देखिए कि एक साथ ये लोग बैर विरोध। ये लक्ष्मण चकवा चकोर और मोर की दोस्ती कभी नहीं होती है। मोर सावन में नाचता है, ये अगहन के महीना में मोर नाच रहा है। ये प्रेम देखिए कि चकवा चकोर मोर हंस मेरा राता अब बहादुर बदुरिया से मिले खाती जाता। चैतन्य प्राणी जैसा ये प्रेम देखिए ये लक्ष्मण। तहाँ बसंत ऋतु रहे, बसंत ऋतु राज है। और आपके गोस्वामी जी ने इनको यहाँ स्त्रीलिंग शब्द दिया। कहाँ बसंत ऋतु रह लोभाई। तो ऋतुओं का राजा बसंत सोचे कि सब लोग तो जाकर के इनसे मिलेगा। जनक जी की राजकुमारियां भी जाकर के इनसे मिलेगी। शादी करने को जाएंगे तो जनकपुर के तमाम लोग इनसे मिलेंगे नर नारी। लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है हम न पहुंचेंगे तो समय मिल गया है। तो बसंत जी बिना विचारे बिना सोचे, क्यों अब मालिए का रूप धारण कर लेते तो भगवान न मिलते हैं। तो ये स्त्री का रूप धारण करके सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जनक जी के बगीचवा में खड़े थे। तो लक्ष्मण जी बोले ये भैया वो कौन सुंदर स्त्री है। भगवान राम हंस करके नीचे सिर करके बोले कि लक्ष्मण ये ऋतुराज बसंत को देखिए ना, हमसे मिलने के लिए इनको यही रूप चाहिए था। ये लक्ष्मण हम स्त्री के गुलाम हैं क्या। बसंत ऋतु आइए महाराज आपके भगवान दिख रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर जी पार्वती जी से कथा में कहे कि हे पार्वती याद है एक बात तुम्हें। बोले कि जी स्वामी, लेकिन आपके मुख से सुनो तो मुझे और अच्छी लगेगी। बोले कि उसी समय की बात है कि जनक जी की पत्नी सुनैना ब्रह्मांड नायिका माँ सीता से बोली कि बेटी पुत्री स्वयंवर है, राजा लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं और हमारे खानदान का ये नियम है कि पार्वती जी की पूजा, यानी तुम तो नित्य पूजा करने के लिए जाती हो, आज अंतिम दिन है, तुम जाओ पार्वती जी का पूजा करो। अगर जो शादीशुदा स्त्री माँ दुर्गा के चरण की सेवा करती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु भी टल जाती है। महारानी जी की कृपा बहुत ही अकाट्य है। ये ब्रह्मा और विष्णु
महेश के लिखे हुए लकीर को भी टाल देती है। ये समस्त लोग इनके चरण की सेवा करते हैं। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुभ विदारिणी मात भवानी आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी चहुवेद बखानी ब्रह्मा शिव हरि और जन किन्हे ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी। गरीबी है, लाल फूल चढ़ाइए ना, सगुन मंत्र हो ओम श्री दुर्गाय नमः, ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं है। उनके सामने विद्वता क्या है, अशुद्ध हिंदी अशुद्ध व्याकरण बोलने की क्या जरूरत है।